गुड आफ्टरनून। आ गए? बस आज पता है सुबह से मैं इसी में ही बिजी हूँ कि मैंने ये नोटिस किया कि हमने जब भी लड्डू डाले ना वीडियो, लड्डू का डाला है वीडियो, तब हमारा चला है, क्योंकि सर्दियों में सभी खाते भी हैं। और गर्मियों में लड्डू क्यों नहीं बनाते? आज सुबह से यही सब सोचा है और मैंने लड्डू के लिए कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट किया है कि हम गर्मियों के परफेक्ट लड्डू बना सकें। पर मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा सबको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पता है गेहूं को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमें चाहिए होगा सत्तू। ठीक है, समझ गया। सत्तू गर्मियों के लिए ना बहुत बेस्ट होता है। मखाना तो कैल्शियम से भरपूर होता है, मखाना भी यूज़ करेंगे। ये हैं खरबूजे के बीज और वाटरमेलन सीड्स। और पता है ये क्या है? कभी सोचा है आपने? हम लोग जो कुकुम्बर खाते हैं ना, खीरा, ये खीरे के सीड्स होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। और ये क्या है? चलो मैं वहाँ बताती हूँ। सर्दियों में पता है चीनी भी डाल सकते हैं और ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं गुड़ खाना, लेकिन गर्मियों में नहीं यूज़ कर सकते। गर्मियों में हमें मिश्री चाहिए होती है, ये ठंडी रहती है। ये धागे वाली मिश्री होती है, बनती तो ये भी गन्ने से ही है, पर ये केमिकल फ्री होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होते इस पर, इसीलिए ये खानी चाहिए। ये जैसे इसके बारे में सभी जानते हैं, ये होते हैं खरबूजे के बीज, मेलन सीड्स। ये बहुत ठंडे रहते हैं और हमें काजू के बदले भी इसको डालना चाहिए। मतलब मैंने लिए ज़रूर हैं काजू, पर नहीं डालेंगे तो चलेगा, ये काजू का ही काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है वाटरमेलन सीड्स, इसे भी सब लोग जानते होंगे। और तीसरी चीज़ ये खीरे के, कुकुम्बर के सीड्स। जैसे नॉर्मल खीरा हम खाते हैं ना, तो उसमें इतने ज़्यादा मोटे बीज नहीं होते। कुछ खीरे जो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब खेती में बहुत ज़्यादा खीरे हुए और बहुत बड़े बड़े खीरे हो गए, वो हमने नहीं खाए। अक्सर हम छोटे चुन के लेते हैं, तो जो बड़े खीरे होते हैं ना, उनसे ये सीड्स निकलते हैं और वो हमारे इस टाइम पे काम आते हैं। और चौथा सीड होता है, उसके बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, वो है पम्पकिन सीड्स। ये हरे भी मिलते हैं, सफ़ेद भी मिलते हैं, तो इसको चार मगज बोलते हैं और आजकल हम इसको सुपर फूड कहते हैं। और पांचवी एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो कि है धनिया के सीड्स। इसको धनिया के बीज कहते हैं। हम लोग सुपारी वगैरह खाते हैं ना, उसमें ये दाने होते हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। जो मिक्स वाली सुपारी आती है ना, उसमें होते हैं ये धनिया के बीज। ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, पेट को ठंडक पहुंचाते हैं, तो ऐसा ही तो चीज़ हमें चाहिए। नॉर्मल जो सर्दियों में हम लड्डू बनाते हैं ना, उसमें पहली चीज़ होती है गेहूं का आटा, दूसरी चीज़ होती है खसखस, पोपी सीड्स कहते हैं, वो बहुत गर्म होती है, वो हमें अभी बिल्कुल नहीं डालना। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी चीज़ लड्डू का होता है, वो गोंद, जो कि बहुत सारा घी पीता है, वो हम ज़रूर यूज़ करते हैं सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में हमें गोंद, पॉपी सीड्स, गेहूँ बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ये देखिए छिलके इधर भी आ गए हैं, क्योंकि मेरी मोटी छन्नी है, पर थोड़े छिलके इधर निकल आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कलर का ही फ़र्क पड़ेगा। 2 कप मैंने डाल दिए हैं छिलके वाला सत्तू और 2 कप मैं ये सोच रही हूँ ये आपको डाल के दिखाऊँ। ये बिल्कुल बेसन लगता है, बल्कि टेस्टी वाला बेसन, क्योंकि भुना हुआ है ना। और एक ख़ास बात बताऊँ, इस लड्डू को ना हमें भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भुना चना है। मतलब नॉर्मल जो बेसन होता है ना, वो चने की दाल से बनता है, तो उसको भूनना ज़्यादा पड़ता है, ये बहुत जल्दी बनेगा। ये 1 कप और डाल देते, तो 4 कप हम ये टोटल लेंगे सत्तू। तो सत्तू बनाना हो गया ना बड़ा आसान। तो जो भी आपको चने मिल जाए उसको आप पीस लीजिए और इस तरीके से बना के रख लीजिए। तो अभी हम मिश्री ले रहे हैं, तो इसको हम खलबत्ते से कूटेंगे, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। इसमें हम गैस स्लो करके सबसे पहले तो मखाने को भूनेंगे, और आज हम इसको कुछ और भी करने वाले हैं। मेरा मन कर रहा है
ये मखाने जो है ना ऐसे फीके फीके लड्डुओं में मज़ा नहीं आएगा। और अगर मैं चूरा करके डाल देती हूँ तो घी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसका मैंने कुछ और सोचा है ताकि मुंह में आए और मज़ा आए इसको खाने में। पहले भून लेते हैं। मैंने तो पहली बार सुना मैम सत्तू के लड्डू। अच्छा, नहीं सत्तू के लड्डू मैं बनाती थी, पर अभी तक मैंने ये सब कभी यूज़ नहीं किया था। नॉर्मल सत्तू के लड्डू हमारे यहाँ तीजा में बनते हैं, तो वो हम प्रसाद के तौर पर बनाते रहते, टेस्टी बहुत बनते हैं। पर ये वाले सीड्स मैंने इसलिए चुने क्योंकि गर्मियों के लड्डू, सुपर फूड लड्डू। गैस बंद कर देते हैं क्योंकि काफ़ी कढ़ाई गर्म है। बस पता है इसको मैं क्यों छील रही हूँ, इसको मैं अलग से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे कुछ छिलके भी दिख रहे हैं, वो साफ़ करने पड़ेंगे। देखो आवाज़ आ रही है ना, मैंने गैस भी ऑन नहीं किया है। देखो फूल भी रहे। ये हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। हाँ, गैस जलाती ना तो जल जाते। ये भी डालती हूँ और ये वाले भी डालती हूँ। थोड़ा सा गैस मैंने फिर से ऑन कर दिया है। रानी एक काम करो बेटा, ये बीज दे रही हूँ तुमको, थोड़ा सा ना मुझे साफ़ करके दो। जैसे कहीं कहीं मुझे छिलका दिख रहा है या थोड़ा सा कोई काला सा बीज या छिलका या ऐसे फटकार के, है ना, चेक करके दो। पता है जितने पिस्ते में आपको एनर्जी मिलेगी ना, उतना आपको इसके पंपकिन सीड्स में मिलेगी। पिस्ता कितना महंगा है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप पिस्ता आप रोज़ घर में मंगा के रखो, लेकिन ये बहुत सस्ता है। मुझे लगता है मेरा वीडियो अगर जिसने भी देखा होगा ना, तो खरबूजे के बीज तो कभी नहीं फेंकेगा, क्योंकि उससे इतनी बढ़िया रेसिपी बन रही है ना, क्या बताऊँ मैं। सब्जियों में बहुत बढ़िया ग्रेवी, जैसे काजू डालने की ज़रूरत जो पड़ती है ना, उससे काम हो जाता है। पता है मैं सबको क्यों सेक रही हूँ, जिससे ना इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, हमारे लड्डू ना लंबे चलें। क्योंकि लड्डू को आप फ्रिज में रख कर नहीं खाते हो। मतलब ऐसे कच्चे डालते तो उसकी लाइफ कम रहती है। हाँ हाँ, कभी सीडे हुए होते हैं ना तो वो ख़राब हो सकते हैं। ये भी बहुत ठंडा होता है, आप सभी जानते हो नारियल तो बहुत ठंडा होता है। तो आपको ये है तो इस तरीके से यूज़ करो, वरना आप नारियल का बुरादा यूज़ करो। हमें सारे बनाने हैं, ऐसा खाने में हमें प्रॉब्लम भी ना आए और अच्छे भी लगे। चलेगा चलेगा, अच्छी बात है। परवल पे इतनी मेहनत करी है, चलना चाहिए ना। परमल तो वो होता है, आप उज्जैन वासी हो, इंदौर वासी, आप पता है। हाँ, सेव परमल। उनके बिना, इंदौर वासी और उज्जैन वासी पता है नमकीन के बिना जी नहीं सकते, जी नहीं सकते। वो रोटी के साथ भी खाते हैं, पता है तुमको। हाँ, मेरी दीदी जो रहती है इंदौर में, उज्जैन में, वो नमकीन के साथ रोटी, ब्रेड के साथ रोटी, सॉरी नमकीन के साथ सेव, सेव के साथ रोटी और ब्रेड के साथ सेव। और परमल होते हैं ना वो जो मुरमुरे, उसको परमल बोलते हैं वहाँ के। हाँ, तो उसको मिला के खाते हैं, सेव परमल। सेव परमल में वो नुक्ती, लाल वाली नुक्ती। हाँ हाँ। अभी अपन क्या करेंगे, मखाने को हम थोड़ा हल्का हल्का कूट के डाल सकते हैं, पर मैंने जो सोचा है, मैंने कुछ इस तरीके से सोचा है। ये जो पिसी हुई हमारे पास वो है ना, क्या है, मिश्री, ठीक है, तो 2 चम्मच काफ़ी है, 2-2.5 चम्मच ले लिया। इसका ना हम मेल्ट करते हैं इसको स्लो गैस पर। हल्का सा घी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम ये डाल देते हैं मखाने, और मखाने डाल के ऐसे मिक्स कर देते हैं। और ज़रूर बनाइए, गर्मियों में आपको भी खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। किसके लिए बनाती हूँ मैं? आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो भाई, देखो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो दीदी हैं, जो मेरे साथ काम करवाती हैं, मेरी हेल्प करवाती हैं, वो क्या कह रही हैं कि आप लोग तो सिर्फ देखते हो, हम सब खाते हैं। तो आज आपको ये राज पता चल गया। सब लोग मेरे से पूछते हो ना कि ये रेसिपी जाती कहाँ है।
हमारे पेट में। तो अकेली मैं नहीं मोटी होती हूँ खा खा के। सभी खाते हैं, सभी खाते हैं, कितनी सभी लोग, मेरा प्रेस वाला भी खाता है। तो ये देखिए, अब ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएंगे ना, फिर हम इनको कूटेंगे तो पता है ऐसा लगेगा जैसे कैरेमलाइज्ड आपने एक बढ़िया सी चीज़ डाल दी इसके अंदर। तो गोंद से भी ज़्यादा मज़ा आपको इससे आने वाला है। लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वही हमने कढ़ाई ली है, स्लो गैस पे बनाने हैं पूरा टाइम इस लड्डू को, क्योंकि ये भुना हुआ बेसन है, मतलब भुने हुए चने हैं। पहले हम इसमें आधे कप से थोड़ा कम घी डालेंगे। 4 कप है हमारे पास सत्तू का आटा, ये हम डाल देंगे सत्तू। क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ जब 2018 एंड, मेरे को लगता है एंड ही था 18 का, तो पहली बार जब हमारे 100K हुए थे मसाला किचन पे, तब हमारा सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था। तब कितने एफर्ट्स लगाने पड़े थे पता है। और वो एक जो पहली बार एक नई चीज़ हुई थी, उसकी बात और आज में काफ़ी फ़र्क आ गया ना। फर्स्ट 100K होना वो बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मतलब लोगों से आप मिलना शुरू कर रहे हो और धीरे 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 धीरे, जैसे अभी तो हमारे पास चलो 2 चैनल ऑलरेडी हैं, तो हमें जानने लगे हैं लोग, सारे पहचानने लगे हैं कि हम कैसे हैं। लेकिन शुरू में आप जब किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, और इसे डर डर के आप जब स्टार्ट करते हो कोई काम, तो तब की बात जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। वो दिन याद आ गया एक्चुअली। आज तुमने मुझे कैसे पढ़ लिया, क्या सोच रहे हो? हाँ? अब अशांति से बैठते हो। शांति से बैठा ना, शांति से बैठा। क्या बोले? पहले शांति में बैठता था, अब अशांति में बैठता। घी का कोई थोड़ा सा कलर चेंज है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो गाय का था प्योर, ये मिक्स वाला है, गाय और बफेलो वाला। ये ऐसे देख रहे हैं ना अपन, जैसे नीचे से मैं निकालूंगी ना तो हल्का सा लाल लाल होगा, मतलब ये इसकी भुनाई हो रही है। ये देखिए, ये जो भुनाई हो रही है ना, ये हल्की सी देखो लाल हो रही है, ये देखो, ये जरूरी है। मतलब हमें लगता है ना डार्क कलर है तो पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है, ये हो रही है लाल। स्टील वाला परात दे दो। अब ये काफी गर्म है। अब हमने सारी चीजें तो कर ली, सिर्फ इसको नहीं किया है। तो ये जो गरम कढ़ाई है ना, इसमें हम थोड़ी देर रख देते हैं इसको, तो ये भी ना थोड़ा सा तो सिक ही जाएगा बस। और हाँ, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाह रही हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट्स, सारे नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप ना प्लास्टिक मत यूज़ किया करो। तो रियली प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। आपको लगता है ऐसा? ये स्पैचुला जो है, सारे ही मेरे पास सारे ही सिलिकॉन के हैं। ये स्पैचुला प्लास्टिक के नहीं हैं। मैं आपको सारे दिखा दूँ, सारे जो भी मेरे पास हैं, ये देखिए, जो भी मेरे पास हैं सारे सिलिकॉन के हैं। बल्कि जो ऊपर से थोड़े थोड़े पुराने से होते जाते हैं वो मैं सर्विस किचन में रखती जाती हूँ, और जो नए नए होते हैं मैं इधर लेके रखती हूँ। तो ये प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक होता है तो गर्म में हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल मत घबराया कीजिए, मुझे खुद लगता है इस बात की चिंता, इस बात के लिए ध्यान भी रखना चाहिए। अब बस लड्डू का काम तो सारा हो ही गया। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, अब हमें पहले इसको करना पड़ेगा, ये खलबत्ता देना बेटे। ये देखिए कितने बढ़िया हो गए ना, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये लो, ये खा के देखो कैसा है। ये लो,
है ना अच्छे? 30 साल तो हो गए इसको, खलबत्ता ना पुराना है। इसको बस मंजवाना पड़ता है, साफ हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इनका नाम डला है ना, पुराने ज़माने में नाम लिखते थे ना। ये तो नाम इनका है, जैसे घर के परिवार वालों के नाम होते दिखता है। अब ये खरीदा होगा अंकल ने, शायद उसने। नहीं नहीं, अंकल ने नहीं, मेरी मम्मी ने दिया था, तो इनका नाम लिख के दिया था। अभी हम इसमें डालेंगे मीठा। मीठा इसलिए थोड़ा जल्दी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे लड्डू बंध सके। अब ये सब हमने डाल दिया है, धीरे धीरे ये भी डाल देते हैं, ठीक है। और ये भी सब डाल देते हैं। जैसे आधे मैं साबुत डाल रही हूँ, आधों को थोड़ा ग्राइंड कर दूंगी, ठीक है। हाँ, नारियल तो अभी डालूंगी, और ये तो ऐसे ही डालूंगी, लेकिन जो हरे वाले सीड्स हैं ना, उनको थोड़ा कूटूंगी। इसमें यदि हम ठंडे में डालते हैं ना चीनी, तो होता क्या, हमें वापस से फिर घी डालना पड़ता, बंधते नहीं। तो इसलिए मुझे इसको गर्म में डालना ज़रूरी था। ये नारियल, और मुझे पता है आपको बेहद पसंद आएंगे। सर्दियों से ज़्यादा अच्छे लड्डू गर्मियों के। इसको धीरे धीरे हम मिक्स कर देते हैं। अब ये गर्म बहुत है, तो इसको थोड़ी देर के लिए, ये थाली देना बेटा, ढक के रख देते हैं। इलायची पाउडर डाला ना मैंने। ये चीनी भी डाल देते हैं जो बची हुई है, चीनी नहीं, थोड़ी मिश्री। लड्डू बन रहा है नो डाउट, पर ना थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें जो घी मैंने बचाया था ना, उसको हम गरम करके डाल सकते हैं। मैंने गरम इसलिए करवा दिया था। अभी भी मैंने गरम में चीनी डाली तो ठीक रहा, वरना हमें और ज़्यादा डालना पड़ता। अब देखिए साइज़ क्या रखूं लड्डू की, बताओ। नॉर्मल जैसे बड़ा कि छोटा, मतलब ऐसा नॉर्मल साइज। ये लड्डू में घी का पता है कैसे पता चलता है, कि आप ऐसे ऐसे उड़ाते हो ना, उछालते हो ना, सॉरी उड़ाते नहीं हो, उछालते हो ना, तो ये शाइन मारना चाहिए। ये देखो मैं बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ। अभी थोड़ा आ जाओ क्लोज पे दिखाओ, ये देखो आया शाइन। ये मेरे हाथ को मत देखो, मेरा हाथ तो गंदा है। ये देखो शाइन मार रहा है ना, हाँ शाइन मार रहा है कि नहीं, बस ये परफेक्ट है। मैं बराबर है बराबर है बराबर करते 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 वहां तक सबसे बड़ा बन गया, और अब मैं देख रही हूँ ये छोटा हो गया। वो नहीं कर पाऊंगी, मैं जादूगर थोड़ी हूँ। कैसे करते होंगे? मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जो कर रही हूँ वही काफी है, जादूगर नहीं बनना मुझे। जादूगर की हुआ नहीं। खाने का जादू है आपका। फाइनली सत्तू के लड्डू तैयार हैं। अगर आप इस पूरे सत्तू को, मतलब छिलका नहीं डालते तो और ज़्यादा येलो कलर के बनते, पर क्योंकि हमने आधे छिलके वाला भी आटे को यूज़ किया था तो थोड़े से डार्क कलर है। पर कोई बात नहीं, आपने नोटिस किया काजू बादाम पिस्ता कुछ नहीं डाला है, लेकिन फिर भी बड़े लाजवाब है। टोटल इस 4 कप सत्तू में हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा घी डाला है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि ड्राई फ्रूट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, ऐसे ही बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसे ज़रूर बनाइए, जल्दी बनाइए, मुझे ज़रूर बताइए किसके लिए बना रहे हो, और हाँ ये ज़रूर बताइए इसमें मैं और क्या डाल सकती हूँ।